बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से, जैसे कि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ चेंजिंग, परेशानी बहुत सारा इसमें जो सेविका दीदी को परेशानियां का जो सामना करना पड़ रहा है, उसी के रिगार्डिंग जो है जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघ के द्वारा कुछ लेटर जारी किया गया है कि इस तरह से जो है इस परेशानी को दूर किया जाए। जो भी इसमें जो अभी THR हो या चावल उठाव हो या मोबाइल रिचार्ज हो, मोबाइल प्रॉब्लम हो, बहुत सारा है। तो सभी इस मैटर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 प्रकार का जो यहाँ पे जो दिया गया है कि 6 प्रकार का क्या क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो लेटर देखिए ज़्यादा दिन का नहीं है, यहाँ पे 31/5/2022 को जो है संघ के द्वारा जारी किया गया था। और यहाँ पे पत्रांक संख्या यहाँ पे देखिए 23 लिखा है। सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, बिहार सरकार, पटना। विषय जो लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन जांच के दौरान सेविकाओं की मजबूरी एवं ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देकर निदान करने के संबंध में। इसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है, महाशय उपरोक्त विषय कहना है कि इन दिनों माननीय के आदेश अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन जांच की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। जांच से किसी विभाग का काम में करने में सक्रियता बढ़ती है, पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही बोला है। इसमें लिखा गया है कि जांच भी एक सही चीज़ है, सही तरीका है, लेकिन जांच के उपरांत ये भी जांच किया जाए कि आखिर जो अगर किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को या किसी विभाग को अगर चलाया जा रहा है तो क्या उसमें जो विभाग की तरफ से भी क्या कोई लापरवाही है, तो उसका भी जांच जरूरी है। जांच के दौरान इसका भी जांच हो कि सेविकाओं को विभाग की आपूर्ति सही ढंग से हुआ या है नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य ज्वलंत यहाँ पे समस्याएं जो लिखा गया है, एक में 5 साल पूर्व विभाग के निर्गत निम्न कोटि के मोबाइल पूर्णतः खराब है, फिर भी जो पोषण ट्रैकर एवं अन्य काम करने के लिए सेविकाओं पर जो है मानसिक दबाव दिया जाता है, मानदेय रोकने की धमकी दिया जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ 2 नंबर में, वर्तमान पोषाहार सामग्री का बाजार भाव मूल्य बहुत अधिक, पर विभाग द्वारा सामग्री का भाव बाजार भाव से बहुत कम दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जितना आप लोग को वोचर में जो दिया जाता है भाव रेट, उतना रेट जो वहाँ पे नहीं मिल जाता है। 20 रुपया 30 रुपया इस तरह से जो है पर किलो पर वहाँ जो है अधिक लग रहा है। इसके बाद मकान किराया भी कम मिल रहा है, देहाती क्षेत्र में 200-500। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे देहाती क्षेत्र जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 1000 रुपये जो है पर मंथ दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को नहीं दिया रहा है तो यहाँ पे कुछ ऑफिस का भी आपको प्रॉब्लम है। तथा शहरी क्षेत्र में यहाँ पे 2000 रुपया मिल रहा है, जो कि चलिए यहाँ पे 4000 रुपया मिलता है। क्या इस किराए में शौचालय युक्त निजी मकान मिलेगा? देखिए 1000 भी मिल रहा है, उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। 1000 में क्या होगा? तो किसी तरह आपको देखिए चलाना होता है। जितना यहाँ पे फिक्स किया गया है लेटर में, इसके रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो में बनाया है, उसमें फिक्स किया गया है कि 1000 रुपये। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक जो है किराया नहीं बढ़ेगा। 1000 रुपये तो बिल्कुल फिक्स किया गया है, इस पर ध्यान दिया जाए। ICDS के अतिरिक्त प्राधिकारियों को 6 सेवाएं की जानकारी नहीं। गृह भ्रमण प्रतिरक्षण की सेविकाओं की अनुपस्थिति दर्शाया गया, ध्यान दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे तीसरा जो लिखा गया है कि वर्तमान पोषाहार मेनू लागू की जा रही है। सेविकाओं को विभाग में जो है बर्तन मिले हैं, 8-10 साल हो गए हैं, सभी बर्तन लगभग टूट फूट गए हैं, फिर भी मेनू के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस समस्या का निदान जल्द हो। चौथा नंबर में यह लिखा है, विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर संधारित पंजी सुरक्षित रखने के लिए कोई अलमारी नहीं है, लेकिन न तो कोई बक्सा दिया गया है, तो सेविका 3 महीने का आवंटित चावल कहाँ रखेगी? ये भी सोचने का बात है। जब जो मतलब आप जो रजिस्टर है आपका जो रखने का, वहाँ पे अलमारी वगैरह नहीं मिला, कोई बक्सा नहीं मिला है, लेकिन चावल रखने का वहाँ पे कहाँ होगा? क्योंकि आप बाहर में इसे भी स्टोर रूम में रखेंगे तो चूहा वगैरह है जो उसको खराब तो कर ही देंगे। इसके बाद जो लिखा है कि आवंटित कैसे रखें, तो FCI गोदाम से सेविकाओं को फोर्टिफाइड चावल के जगह निम्न कोटि का अरवा चावल, जो बिल्कुल समझिए बेकार ही है,
बरसात के मौसम में कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, तो फिर पदाधिकारियों द्वारा सेविकाओं पर ही दोष, जो यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे मठ लिखा है, बढ़कर आर्थिक मानसिक शोषण किया जाएगा। पदाधिकारियों द्वारा छुट्टी के दिन भी, जो रविवार जो होता है उस दिन चावल उठाने का जो लेटर निर्गत कर दिया जाता है। सेविकाओं को कड़ी धूप में लंबी लाइन लगाकर 3-3 महीने का, मतलब सही बात है कि अगर एक ही परियोजना में 200-300 केंद्र है तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक दिन में उतना जो है चावल किसी भी गोदाम से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है आप एक दिन जाए, दूसरे दिन आपका नंबर लगेगा, तीसरे दिन लगेगा। ये भी जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही है। महीने का चावल उठाने को मजबूर कर दिया जाता है। जन वितरण दुकान पर चावल पहुँचाया जाता है, पर मजबूर महिला जो सेविकाओं को 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी से चावल उठाव का मानसिक दबाव दिया जाता है। परिवहन किराया के नाम पर 0 रुपया प्रत्येक महीना चावल जो है यहाँ पे केंद्रों पर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए ऐसा बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे केंद्र पे डायरेक्ट जो है एफसीआई गोदाम से पहुँचाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार, जो भी संघ के हैं तो आप लोग अलग अलग अपने परियोजना में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से चलाया जा रहा है। तो बहुत ऐसे परियोजना में सुनने में आया है कि एफसीआई गोदाम से जो है डायरेक्ट आंगनवाड़ी में जो 3 महीने का चावल, उसी के गाड़ी थोड़ी, जो भी गाड़ी हो, जो गवर्नमेंट का गाड़ी वहाँ से जो चलती है, उसी गाड़ी के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट आंगनवाड़ी केंद्र में पहुँचाया जाता है। तो जहाँ पे नहीं हो रहा है, आप लोग को परेशानी में आप लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं चावल लाने में, तो आप लोग ज़रूर एक बार अध्यक्ष महोदय जो भी है अपने अपने प्रखंड से ज़रूर एक बार संपर्क कर लीजिए कहाँ पे किस प्रकार का नियम है, तो सभी जगह एक जैसा कर दिया जाए। क्योंकि चावल का जो रेट तो वहाँ से काट ही लिया गया है, भाड़ा सहित काटा गया होगा, ऐसा बात नहीं। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि स्कूल में भी एमडीएम जो चल रहा है, तो बिल्कुल सभी सामान वहाँ पे स्कूल में पहुँच जाता है। तो आप लोग भी वहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो ज़रूर आंगनबाड़ी में जो आप लोग को चावल दिया जाएगा। नंबर में लिखा है, बिहार में अधिकांश महिला परीक्षक द्वारा सेविकाओं को पंजी संधारण नहीं कराया जाता है। मतलब जो भी, देखिए अब उसको खुद पता नहीं है कि कौन सा पंजी के कैसे भरा जाएगा, तो आपको क्या बताएगा। सेक्टर में मीटिंग खाना पूर्ति की जाती है या सेक्टर की मीटिंग नहीं, पर परियोजना कार्यालय में पर सेविका को बार बार बुलाया जाता है। एक ही सेक्टर में 4-5 सालों से महिला पर्यवेक्षक का जमी हुई है, जो सेविकाओं पर दबाव का कारण बन गया है। तो देखिए अगर कहीं भी एलएस दीदी इतना दिन से पड़ा हुआ है तो आप लोग को भी वहाँ कुछ कमी है। आप लोग जो डायरेक्ट डीपीओ ऑफिस में भी बोल सकते हैं कि तबादला क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो देखिए सब ऊपर से नीचे सेटिंग है। आप अगर एक बार भी दवा वहाँ पे जो भी 5 या 10 सेविका अगर दे देते हैं तो जरूर है तबादला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है सो समय सेविका सहायिकाओं का मानदेय के लिए परियोजनाओं से डाटा नहीं भेजा जाता है। तो देखिए जो वहाँ पे नियम बनाया गया सीडीपीओ का, आज डी पैड में जो लॉगिन मिला है जहाँ से कि मानदेय जनरेट होता है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, जैसे लॉगिन करते हैं तो लिखा है कि 5 से 10 तारीख के बीच जो सभी सेविकाओं का सहायिकाओं का जो है जो एब्सेंटी जनरेट होकर 10 तारीख तक हेड क्वार्टर तक जो उसका प्रोसेस चला जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो इसका जवाबदेही जो भी आपका प्रेरणा का सीडीपी है उनकी होगी। तो यहाँ देखिए कुछ ना कुछ जो है दबाव कम है, आप लोग नहीं बोलते हैं, यही वजह है। अगर आप लोग बोलिए कि देखिए 5 से 10 तारीख जो नियम है तो आप लोग एब्सेंटी जनरेट कर दीजिए। पेमेंट का बात रहा, पेमेंट जैसे होगा वहाँ से आ जाएगा। आप लोग आपका जितना काम है जो 5 से 10 के बीच रखा है कि हेड क्वार्टर तक भेजना है आपको जो मानदेय को, तो वहाँ तक भेज दीजिए। आगे जो होगा वहाँ से खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बहुत परिणाम में 2017 का मानदेय बकाया बचा है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब जो सेशन 17-18 जिसका भी बचा है उसका पैसा नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। क्योंकि इससे पहले फरवरी और मार्च में उसके लिए एक स्पेशल लेटर निकाला गया था विभाग से कि जिनका भी जो अभी भी आप देख रहे हैं वहाँ पे जहाँ से आप मानदेय जो चेक करते हैं तो वहाँ से जो एरियर लिखा हुआ है जो 17-18 और 19-20 का जो एरियर जिसका बचा हुआ था वहाँ पे पेमेंट कर दिया गया है। अगर आप लोग का नहीं हुआ है तो शायद अब जो ये पेमेंट बचा हुआ है नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है विभाग की तरफ से। और नहीं मिला है तो आप लोग को ऑफिस की तरफ से नहीं बनाया गया, क्योंकि हम लोग को भी रुका हुआ था तो हम लोग को जो वहाँ पे बना दिया गया था। हम लोग का जो भी बचा था जो 2018 का पेमेंट जो 17-18 का बचा था तो वो पेमेंट हम लोग को आ चुका है। अब इधर जब हम लोग
भी जो 2-4 बचा हुआ था, जब वहाँ पे गए तो बोल रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि जो 17, 18 और 19, 20 का जो था, 17, 18 और 18, 19 का जो सेशन था, जो पिछला मानदेय बकाया था, उसका जो अकाउंट क्लोज हो गया, अब नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, डीपीओ ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोग भी अपना जो है इसके लिए सही से जानकारी प्राप्त कर ले कि आएगा कि नहीं आएगा। मेरे जानकारी से तो यहाँ जो है अब जो ये पैसा जो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, सैकड़ों परियोजनाओं में अनप्राशन गोदभराई एवं मकान किराया भाड़ा बकाया परियोजना कार्यालय को कमीशन नहीं देने के कारण सेविकाओं से काम अपडेट खोजा जा रहा है, पर सेविकाओं की मानदेय लंबित रहता है। ये बिल्कुल बात सही है। जो अभी आप लोग काम जो कर रहे हैं, मोबाइल वोचर वगैरह या आंगनबाड़ी का जो किराया है वो नहीं दिया जाता, लेकिन पोषण ट्रैकर का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो ये करना है वो करना है, मतलब काम अपडेट। अभी वहाँ पे मोबाइल में रिचार्ज है या नहीं है, अभी 1 साल हो गया है रिचार्ज नहीं आया है, तो इसके लिए वहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन काम अपडेट होना चाहिए, ये तो है ही। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, सेविकाओं को कंटीजेंसी के रूप नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट लिखा है, 6 नंबर, विभाग द्वारा पोषाहार की राशि वास्तविक लाभों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जिससे बहुत लाभुक पोषाहार से वंचित रह जाते हैं, जिसका दोष सेविकाओं पर ही यहाँ पे मठ लिखा गया है, प्रिंटिंग में कर दिया जाता है। जांच के दौरान अतः वास्तविक लाभों के अनुसार पोषाहार राशि दिया जाए, यह पत्र आवश्यक एवं कार्यवाही जो हेतु प्रेषित यहाँ पे लिखा है। माननीय आप्त सचिव मंत्री समाज कल्याण, माननीय सचिव समाज कल्याण विभाग पटना, यहाँ माननीय निदेशक ICDS पटना, माननीय सभी जिला प्राधिकारी बिहार, और यहाँ पे जो सभी जिला प्रोग्राम प्राधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो इतने को प्रतिलिपि जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग तो यहाँ पे देख ही लिए हैं क्या क्या परेशानी है। परेशानी एक बहुत बड़ा है, वही चावल वाला, जहाँ पे जो आप लोग को FCI गोदाम से लेना होता है, वहाँ बहुत बड़ा परेशानी है। और आप लोग जरूर एक बार पता लगा लीजिए कि हाँ केंद्र पे चावल जा रहे हैं कि नहीं। एक साथ जो होता है केंद्र पे चावल डायरेक्ट FCI गोदाम का ही गाड़ी आता है, वहाँ पे दे के चला जाता है। जहाँ पे नहीं दिया जा रहा है तो आप लोग को ऑफिस में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भाड़ा ऑफिस वाला आप खुद का ही मैनेज कर रहा है। मतलब वो जो भाड़ा लगेगा वो भाड़ा नहीं दे के भाड़ा रख लेता है, और आपको FCI गोदाम से जो है माल, वहाँ से जो भी चावल वगैरह लेते हैं वहाँ से आपको परेशान किया जाता है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।